सो सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहली बात थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, किसी को कितना याद है ये देख लेते हैं। तो शिवांश, मोशन क्या होता था? So, any object which is not at rest. नॉट एट रेस्ट इज इन मोशन। Yes. ओके। आर्यन, आप क्या बोलते हो, क्या होता है मोशन? मेरे ख्याल से भी यही। सेम यही, कोई डिफरेंस नहीं है आंसर में। ओके श्लोक, आप बताओ। श्लोक, श्लोक क्लास में हो? सर वो So, है सर, अभी आया है वो कहीं से सर, इसलिए मैसेज आई डोंट किया नो था। अबाउट दैट, बट अगर आप म्यूट नहीं करोगे, श्लोक बोलोगे नहीं, तो ओमी यू आर एब्सेंट। मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना है। हाँ बोलो श्लोक, क्या बोल सर रहे हो आप? शिवांश बोल रहा हूँ सर। शिवांश करते हैं, एक सेकंड में श्लोक को आंसर दे दो, आंसर दे रहे हैं। सर वो भी मैं ही था। अच्छा वो भी आप, चलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कि अगर वो अपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से हाँ ठीक है, जगह चेंज करे। आप सही डेफिनेशन पे जा रहे हो। अच्छा नील, आप बताओ। So when the object's position changes with time. वेरी गुड। व्हेन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि मोशन में है। सो आई डोंट नो कि आप दोनों में शिवांश, अगर आपको अभी ढंग से डेफिनेशन नहीं याद आ रही, तो अगर संडे का टेस्ट होता तो आई एम रियली डाउटफुल कि आप लोग के कितने मार्क्स आते। सो अभी एक वीक सर मिला है। संडे को तो पढ़ लिया था मैंने, अभी याद नहीं था मेरे को। अच्छा ओके, तो इतनी जल्दी भूल जाओगे? ओके। बट So इस वीक आपको पूरा मिल रहा है, ये भी इस वीक आपको पूरा मिल रहा है। क्यों दिया है मैंने ये वीक? जिससे आप, पहली बात तो आपके टेस्ट वगैरह थे, आप लोगों ने बोला तो आई गॉट इट कि आपको ढंग से पढ़ना पाओ, फायदा नहीं है टेस्ट लेने का। तो इस वीक आपका टेस्ट होगा, बट इसमें पूरी केमिस्ट्री आएगी एंड पूरी फिजिक्स के अभी जो हमने करा है, जितनी केमिस्ट्री हमने करी है, मैटर पूरा आएगा एंड पूरा का पूरा मोशन आएगा। तो हमारा मोशन क्योंकि आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट, ठीक है। सर मैं मैथ्स की कब मिलेंगे, आपने बोला था कि आज, सॉरी मैथ्स कल। की मैथ्स के टेस्ट चेक हो गए, रिपोर्ट प्रिपरेशन में टाइम लगता है थोड़ा शिवांश, तो वही मतलब रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मिल जाएंगे रिपोर्ट आई। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो, सर हमारा ट्यूसडे को मैथ्स का सेट पेपर है। ट्यूसडे को है ना? ओके नो प्रॉब्लम। चैप्टर्स क्या आ रहे हैं आपके? सर चैप्टर चैप्टर्स, अच्छा कोई नहीं, एंड में, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, आने में याद दिलाना। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी समझते हैं। अब मोशन हमने डिस्कस कर लिया। मोशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सर नंबर सिस्टम में पॉलिनोमियल जा रहे हैं। ओके 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 नो प्रॉब्लम। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन at any instant of time is along the tangent to the circular path at that instant, ठीक है। पहले ये पॉइंट समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है मेरा, वो कैसे होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन क्या होता है, या फिर एक बार ये भी लिख देता हूँ, वो भी समझ लेता, साथ में दोनों करते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स
इक्वल डिस्टेंसेस, अब यूनिफॉर्म है तो मुझे पता है मुझे क्या लिखना है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज कहां से आती है, अगर मैं यूनिफॉर्म किसी भी चीज को बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट इसमें एक कैच क्या आ गया, एक कैच क्या आ गया कि ये है अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ। ओके, अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ। ठीक है, कॉमा इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, अब स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं कि अलग अलग स्पीड पे कर रहा है, स्पीड भी कांस्टेंट है। ठीक है, देन इट इज said to be an uniform circular motion। क्लियर है सबको? और एक Yes, चीज sir. अच्छा, अब समझते हैं इसको डायग्रामेटिकली और अच्छे से क्या समझने। अलोंग द, सर इसका क्या मतलब है? हाँ, अलोंग द, अच्छा अभी देखते हैं, तो मुझे भी एक चीज पूछनी है सर, हाँ इसी अभी में। करते हैं, एक सेकंड बस, अभी लिख लिया ना, इतना सबने लिख लिया? दो से 2 मिनट रुक जाओ। लिखो लिखो एक बार। सर इसका मतलब यही है ना कि वो लाइक सर्कल में मूव करती है। अभी समझते हैं, हाँ वही मतलब है इसका, बट अभी समझते हैं। सो वो कह रहा है कि एक अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। ओके, मूव कैसे कर रहा है, सर्कुलर पाथ, सच दैट, ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात, अच्छा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, पहली बात, अगर एट दिस पॉइंट, मान लो ए पॉइंट पे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये टैंजेंट जो है इस डायरेक्शन में, तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या आ गई यहाँ से, टैंजेंट। ये वाले जो पहली लाइन में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट है। ओके, अच्छा, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, अब मुझे पता है यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल ये बात यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट में, ठीक है, उसे जाने में जितना पॉइंट लगा, ए बी नहीं लिखते, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मान लो मैं लिखता हूँ ये पी है मेरा, ये मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, एंड ये मेरा क्यू पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये मेरा पी पॉइंट है एंड ये मेरा क्यू पॉइंट। ओके, सो सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, वो इक्वल होगा, एक सेकेंड, मान लो ये आर ले लूं मैं, तो इतना ही डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू आर एंड टाइम टेकन, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 सेकेंड दोनों, तो यहां से यहां तक आने में इसको कितने लगे, 2 सेकेंड लगे, और मान लो ये 1 मीटर है, तो फिर यहाँ से इस पॉइंट से इसमें अगर ये 1 मीटर और है, इसे 1 मीटर और कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड ही लगेगी। और इसका इंटेंडेड पाथ क्या है, बेसिकली एक सर्कल में, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि एक सर्कल में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल में वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, क्लियर है? हाँ जी। यस सर। अच्छा, ओके, ये समझ आ गया? सर इसके एग्जांपल्स मतलब अभी करते हैं, अभी एग्जांपल्स करते हैं। तो मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और आप लोग सोचोगे उसके बारे में कि ये क्या है या नहीं। ठीक है, तो मान लो अगर मैं एक लेता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक पेंटागन बना लेते हैं,
हेक्सागन, सॉरी, एक हेक्सागन बना लेते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर सर्कल बना लेते हैं। ओके, एंड इन सब में मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वो मूव यहाँ से कर रहा है, ए, तो ये मेरा ए बी सी डी है फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एंड इसको मैं पी क्यू आर एस टी यू अगर बुला लो, एंड इस केस में ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सोचो, एक मिनट दो, सोचो इनमें से कौन कौन से सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। इफ अ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन दिस पाथ, इज इट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉट, ये सोचो। तो मैं नहीं बोलता हूँ सर। हाँ, I आप don't- कहोगे कि नहीं, किस में नहीं है, मतलब पहले दो केस में है, तीनों में से किसी में ही नहीं है? पहले दो केसेस में नहीं है, दो केसेस में नहीं है, पहले 2 केसेस में नहीं है। अच्छा, और सिर्फ थर्ड केस में, ओके। और कोई किस डिफरेंट आंसर के साथ? सर एक बार रिपीट कर सकते हो सर? मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है? सर लास्ट वाला है। हाँ, लास्ट वाला, ओके। और कोई श्लोक, आप बोल नहीं रहे कुछ? सर और मेरे ख्याल से सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला भी है, ओके। सर बोलो। सर जो पहले 2 केसेस हैं उसमें तो सर लाइक वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, एंड बिल्कुल सही कहा आप सबने कि पहले दो केसेस में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मेथड में नहीं है, क्योंकि नॉट अ सर्कुलर पाथ, इसमें भी क्या है, नॉट अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये दोनों केसेस तो यूनिफॉर्म सर्कुलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नहीं हुए, सिर्फ ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, ओके। यस सर। अच्छा, हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, कौन बताएगा जल्दी से? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, जल्दी से? पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने बिल्कुल भी? सर तो बोल रहा था सर सर पहले इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस, इफ अ बॉडी, पहली बात आनंद पूरा बोला करो, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, ठीक तो है, मैं बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, अच्छा नील बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal intervals of time, आप ये कह रहे हो यूनिफॉर्म मोशन? यस सर। तो और कुछ होता है यूनिफॉर्म मोशन में? तो एक वर्ड बट एक कांस्टेंट स्पीड होती है। कांस्टेंट स्पीड होती है, हाँ, नहीं, अगर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है तो कांस्टेंट स्पीड भी तो है, बिल्कुल सही बात, स्पीड, ठीक है। एंड एक और चीज जो होती है, क्या होती है वो, कि सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, या एक डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रहा है। तो सर मेरे को ये एक चीज पूछनी थी कि अगर हम लोगों ने जैसे एक सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन है हाँ, और वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है और हमने दूसरी तरफ से एक स्पेसिफिक इतना फोर्स लगाया कि बिना स्पीड का हाँ, बोलो बोलो। डिस्टेंस और टाइम रुके हुए वो दूसरी तरफ से जाए तो तभी भी वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलना एक बार। तो मतलब समझ लो एक बॉल सर्कुलर मोशन में है हाँ, बॉल एक सर्कुलर मोशन में, ओके।
और आपने उसे समझ लो राइट की तरफ से घूम रही है, तो आपने उसे लेफ्ट की तरफ से हाँ मतलब डबल। क्लॉकवाइज घूम रही है और मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो ठीक है ना? और उसमें पहली बात speed शिवांश, ऊंचाई आपका डाउट, पर- अभी सुनो, पहले सुनो। आपका डाउट जो है ना वो अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion, ठीक है? मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेम डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है। इसको समझते हैं। अगर मैं एक 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 सेकेंड, आगे आप फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ोगे ये चीज, बट एक और आपको एक बार बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक स्लैंट है, स्लैंट मतलब एक एंगल पे कोई चीज है, ठीक है? एक स्लैंट है, इसमें से मैं एक बॉल पुश करूँ, ठीक है? वो सीधी सीधी मूव करेगी, ओके? अच्छा, एक बॉल एक सीधी सी सरफेस है, उस पर एक बॉल को मैं पुश करूँ, ठीक है? तो वो अपने आप सीधी सीधी मूव करती रहेगी, है ना? इतना सबको पता है। अगर मैं उसको ना रोकूं तो, अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी, आगे चल के भी पढ़ोगे, बट अभी एक और सुना जरूर होगा कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। पढ़ा है ये? पढ़ा होगा, सुना होगा ये, Yes, है sir. ना? हाँ जी सर, तो चैप्टर। बेसिकली, हाँ, अगर बेसिकली मैं किसी चीज को मोशन में उसे छोड़ दूं तो वो अपने अनइंटेंडेड पाथ पे सीधा सीधा से यूनिफॉर्म मोशन में वो मूव कर रहा होगा, ठीक है? हाँ, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन क्या होती है? बेसिकली अपोजिट फोर्स जिसे स्लो करती है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे रुक जाएगी, बट फ्रिक्शन ना हो तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। बट अगर मुझे उसे एक सर्कल में मूव कराना है तो मुझे कॉन्टिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ना? समझ रहे हो आप? अगर मुझे Yes, उस, sir, क्योंकि ये बहुत कर्व से वो है हाँ, क्या बोल रहे हो? सर, क्योंकि सर्कल में सारे कर्व्स हैं, तो हाँ डायरेक्शन। एग्जैक्टली तो मतलब अगर मुझे किसी चीज को सर्कल में मूव कराना है तो मुझे बार बार उसकी कॉन्टिन्यूसली उसकी वो चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्शन, है ना? तो वो यूनिफॉर्म मोशन में तो रहा नहीं फिर, क्योंकि डायरेक्शन उसकी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और हमने क्या कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए, एक ही मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए ऑब्जेक्ट, तब यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरा क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। इतना समझ आया सबको? तो सर उस बॉल की स्पीड भी तो कांस्टेंट ही रहेगी। बॉल की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी? हाँ नहीं, बॉल की स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। एक सेकंड, ऐसा किसने कहा कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी? सर बिकॉज वो धीरे धीरे उसकी स्पीड थोड़ी कम होती रहेगी। मतलब मैं समझा नहीं, क्यों कम होगी स्पीड? अगर, हाँ नहीं देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि अगर मैं बॉल को एक सर्कल में मूव करा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि वो किस में है, सर्कुलर, मतलब बेसिकली वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है? एंड वो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, कांस्टेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स पे, बेसिकली मीनिंग कांस्टेंट स्पीड है उसकी। तो उसका मतलब क्या है कि वो सेम सेम स्पीड तो कवर कर रहा है, लेकिन क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में है? नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके नील? तो हाँ, जनरल आइडियली नहीं होगा ऐसा कि धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, मुझे पता है, बट हम बोल रहे हैं कि वो सर्कुलर मोशन में है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में है? समझ आई बात? यस सर। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉट एन यूनिफॉर्म मोशन। तो सर ओके? इसे यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं फिर? यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर है। सर्कुलर बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल एंड कांस्टेंट स्पीड है, तो यूनिफॉर्म इसलिए। यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली मतलब है कि मोशन मेरा सेम होना चाहिए, मोशन चेंज नहीं हो रहा, बट मोशन क्या चीजों पर डिफाइंड होता है? एक तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितने इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दूसरा किस डायरेक्शन में। तो क्योंकि मेरा मोशन वो डिफाइन कर रहा है एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट तो नहीं रहा मोशन, है ना? तो सर अगर हम लोग इसे एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन बुलाए तो उसमें क्या गलत नहीं, है? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि वो ज्यादा डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इवेंचुअली। बेसिकली ये क्या होगा कि पहले बॉल स्लो से मूव कर रहा है, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, ठीक है? उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़े जा रही है। हाँ, तो उसकी मतलब पहले यहाँ पे पहले उसने पहले 1 सेकंड में उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा,
नेक्स्ट एक सेकंड में उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ, तो बेसिकली वो इंक्रीज कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप कुछ घुमाते हो, ठीक है, मान लो कोई चीज, किसी चीज को आपने थ्रेड से बांध रखा है, ठीक है, मान लो मैं एक थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट को बांध दूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक थ्रेड से मारा, एंड देन आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, पहले वो धीरे रोटेट करता है, इवेंचुअली आप जितना फोर्स लगाते हो धीरे धीरे तेज होता रहता है ना, है ना। तो वो होगा एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा। ओके, ओके सर। सबको समझ आई ये बात? डाउट बोलो। सर, सर हर चीज में फ्रिक्शन होता है? हर चीज में फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन ऑफ एयर भी होता है, फ्रिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी होता है, तो जब हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बट फ्रिक्शन क्यों होती है? फ्रिक्शन होती है मेरी इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरे, एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे मान लो दो सर्फेसेस है, ठीक है। तो दो सर्फेसेस, कोई भी कितनी भी सर्फेस हमें स्मूथ दिख रही होती है, मतलब हमें नॉर्मली आई से अगर कोई सर्फेस स्मूथ दिख रही होती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनपे इरेगुलरिटीज होती ही होती है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे फ्लैट बिल्कुल चीज नहीं होती है। एक मेटल शाइनी चीज भी अंदर अगर आप उसको बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर लेवल तक जाओगे तो उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि जिसमें इरेगुलरिटीज है उस वजह से दो सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो इरेगुलरिटीज बेसिकली लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो होती है। समझ आई बात है? तो फ्रिक्शन ये होता है। एंड फ्रिक्शन ऑफ एयर क्या होता है? फ्रिक्शन ऑफ एयर होता है कि एयर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरे मूव कर रहा है तो वो मेरे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो मेरे ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, ठीक है, बेसिकली उसके स्पीड को रिड्यूस कर रहा है। तो फ्रिक्शन ऑफ एयर भी होता है। तो फ्रिक्शन हर जगह होती है। ओके, लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और किसी को कांस्टेंट मोशन बोलते हैं और बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एट मोशन विद मेंटेन मोशन, उसका मतलब होता है कि हम बोलना चाह रहे हैं एज्यूमिंग कि फ्रिक्शन जीरो। ओके, तो हम कॉन्सेप्ट वैसे ही पढ़ते हैं। क्लियर? यस सर। सर एक बार सर फिर से सर फ्रैक्शन ऑफ एयर समझा दो। अच्छा, मैंने कहा फिक्शन, अभी फ्रैक्शन नहीं, हम फिक्शन की बात कर रहे हैं। फिक्शन में क्या होता है, ठीक है, फिक्शन का मतलब क्या होता है कि वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है जो मेरी इंटेंडेड मोशन है उससे अपोजिट मोशन में मेरे को भेज रहा है। मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट, मान लो मैं इसकी चीज से बात करूं, मेरा एयरप्लेन है, एक पेपर एयरप्लेन है, ठीक है। एक पेपर एयरप्लेन है मेरा, वो इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि एयर भी डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, एयर डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है मेरी। तो उससे क्या हो रहा है, मेरी जो एयरप्लेन की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एक फोर्स आ रहा है। समझ आइए बात? यस ओके, सर। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो एक सेकेंड लेते हैं, हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि मेरी स्पीड जो होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, अपॉन टाइम होती है ना, है ना। अच्छा, यस अब सर। सर्कुलर में अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो इसमें मेरी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उसने एक रोटेशन में एक, तो उसका सर्कमफ्रेंस। हाँ, उस रोटेशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसका सर्कम, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, उसका वो जो ट्रैवल करा वो होगा मेरा डिस्टेंस, जो कि क्या होगा यहाँ पे 2 पाई r, ठीक है, अपॉन t, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस को हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू, सॉरी स्पीड को हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। ओके, यस सर। क्लियर है सबको इतना? हाँ जी सर। अच्छा, अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सर एक मिनट सर फॉर्मूला सर लिख रहा हूँ सर। लिख लो, लिख लो।
अच्छा, एक जनरल बात भी बता देता हूँ आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जब हम बात करते हैं तो काफी लोगों को अर्थ की रोटेशन भी याद आती है ना, कि अर्थ भी जो सन के अराउंड यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है ना। यस सर। सो एक और जनरल बात बताता हूँ आप लोग, इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए बता रहा हूँ। तो मेरा जो सन है एंड मेरा जो पाथ फॉलोड है, ठीक है, मेरा जो पाथ फॉलोड है बाय अर्थ, एक सेकेंड, मेरा पाथ जो फॉलोड है बाय अर्थ इज एलिप्टिकल। एक सेकेंड, अगर ये मेरा सन है, ओके, एंड ये मेरा यहाँ पे सर छोटा वो सा प्रॉपर सर्कल नहीं होता। क्या सर प्रॉपर प्रॉपर सर्कल नहीं एलिप्स होता। की शेप में होता है वो, उसको हम बोलते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट। ओके, उसे हम बोलते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो ये मेरा फॉर एग्जांपल सन है और ये मेरा अर्थ है। तो एक इक्लिप्स के दो फोकाई होते हैं, ठीक है, दो फोकाई मतलब एक जैसा सेंटर होता है, एक हमारे सर्कल का सेंटर होता है ना, सर्कल का हमारा सेंटर होता है, लेकिन मेरे एक एक्लिप्स के दो फोकाई होते हैं, तो उसमें से एक फोकाई पे होता है मेरा सन। इसीलिए हम सीजन्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब अर्थ सन के पास होता है तब वो क्या होता है, समर्स का अब डे और नाइट हाँ डिफरेंस। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो जब हम सन के पास होते हैं तब हमारा, क्योंकि सन के ज्यादा पास है तो ज्यादा सन एनर्जी आ रही है, ज्यादा हीट वेव्स आ रही है हमारे, तो ज्यादा गर्मी है। एंड जब हम दूर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो जब हम दूर होते हैं तो हमारे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम दूर है, डिस्टेंस हमें ज्यादा है। ठीक है, बट सर इसलिए हाँ बोलो। अर्थ के केस में एक तो वो जो लीप ईयर आता है उसका मेरे को डाउट है, तो लीप यूनिफॉर्म ईयर का कैसे? ये होता है कि देखो, यूनिफॉर्म नहीं होता, मैंने वही वही बोलने डिस्कस करने के लिए मैंने वही डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो अर्थ का ऑर्बिट है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही मजेदार, जिसको सुनना हो, जिसको कॉस्मोस में उसमें इंटरेस्ट हो वो जान लेना। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, ये किसी ने सुना है? ये किसी ने सुना है? जी मैंने सुना। नहीं सुना है? वेरी गुड, अगर सुना है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी सर बात है। सुनना है बट सर भूल हाँ, तो केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है ना, कि हमारा जो मेरा ये है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जब मेरा ये जो एरिया कवर करेगा, ठीक है, पहली बात, जब जब अर्थ मेरा सन के पास होगा तब वो ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, तब वो ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रहा होगा, ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तब आप समझोगे, कंपेयर टू जब वो सन से दूर होगा तब वो स्लोअर स्पीड में कर रहा होगा। लेकिन केप्लर्स लॉ क्या कहती है कि जो एरिया कवर्ड होगा, ये जो एरिया कवर्ड होगा, जब वो पास में है तब इसने जो एरिया कवर करा, एंड जब वो दूर है, ठीक है, तब क्योंकि वो स्लो है तो उसने एरिया जो कवर करा वो दोनों हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो इससे मुझे एक चीज तो पता चलती है कि ये कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर नहीं रहा, एक टाइम पे इसकी स्पीड ज्यादा है जब ये सन के पास है, एंड जब सन से दूर जा रहा है तो स्पीड चेंज है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वैसे भी नहीं है, फॉर टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ देम कि इसका ऑर्बिट ऑर्बिट इज इलेप्टिकल, ठीक है, ठीक है, इलेप्टिकल है, एंड सेकेंड इज कि इट्स नॉट एट कांस्टेंट स्पीड। ये जनरल बात है, ये पेपर में आए ना आए बट आप लोग को पता होगी। तो ये उसमें भी द मूवी मिशन मंगल, उसमें जब उन्होंने लॉन्च किया था और वो कह रहे थे कि मार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से जब वो पुल और वो सारा कुछ होगा, उसमें भी लॉ यूज हुआ था। अच्छा देखो, मैं दिखाता हूँ, बहुत मजेदार चीज पूछी आप लोगों ने, एंड क्योंकि हमारे पास टाइम है और हमारा सिलेबस कहीं भागे नहीं जा रहा तो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे किसी चीज को ना, मान लो ये एक प्लैनेट है मेरा और ये मेरा दूसरा प्लैनेट है, मुझे इस तक भेजना है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका पाथ कैसे होता है। ठीक है, मान लो उसने रॉकेट लॉन्च करा, ठीक है, तो काफी बच्चे सोचते हैं ऐसे जाएगा। कौन कौन सोचता है ऐसे जाएगा? कोई ऐसा है जो सोचेगा रॉकेट हमारा ऐसे जाता है? नो सर। नहीं। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि एग्जैक्टली कैसे जाता है।
तो तो सर आप कैसे कह रहे हो सर कि स्ट्रेट लाइन में मतलब नहीं आसमान सर, की तरफ जा रहे हैं या सर लेटरल वर्जन में? ये है मेरा, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, एंड ये मार्स है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे जा सकता है रॉकेट? नहीं, ऐसे रॉकेट नहीं जाता। एंड इनफैक्ट ऐसे जा नहीं सकता बिकॉज इसमें बहुत वेस्टफुल रिसोर्स हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जा सकता, मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट रिसोर्स बहुत इसमें वेस्ट ज्यादा होगा। लगेगा इसमें हाँ, इसमें रिसोर्स ज्यादा वेस्ट होगा, एंड दिस इज नॉट हाउ इट्स डन, एंड दिस इज नॉट सेफ, एंड व्हाट नॉट, ठीक है, बहुत सारे रीजन। तो हमारा मोशन हो जाता कैसे? मोशन हमारा कुछ ऐसे जाता, पहले ये अपनी पाथ छोड़ेगा, ठीक है, फिर ये अपना पाथ इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये अपना पाथ इवेंचुअली इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा, मान लो एक्लिप्स बनाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, प्रॉपर बनाते हैं। यहाँ से लॉन्च हुआ, इसने ऑर्बिट लिया, इसने एक और ऑर्बिट लिया, एंड इसने लंबा गया है, ठीक है, एंड देन ये ट्राई करेगा इसकी ग्रेविटेशन फील्ड आने में, ठीक है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आया, ठीक है, इसकी ग्रेविटेशन का बेनिफिट लेके एक ग्राउंड लगा के यहाँ पहुंच गया। तो दिस इज हाउ रॉकेट्स ट्रैवल बेसिकली, ठीक है, नॉट इन अ अच्छा स्ट्रेट। सर, पहले ही मतलब सर एक सरफेस से तो उड़ जाएगा, सर अर्थ के बाहर जाके ऐसे रोटेट करेगा ना? नहीं, अर्थ से भी, जैसे आप लोग जो रॉकेट्स को देखते हो ना, जब आप लोग रॉकेट्स को देखते हो, हमें क्या एक डायरेक्शन में ऊपर जाते हुए दिखते हैं, है ना? यस सर। लेकिन अगर किसी ने ढंग से थोड़ा भी नोटिस करा हो ना, तो यू डू सी, जब आप लोग देखते होगे, सीधे जा रहे होते हैं। ऐसे पैचेस होते हुए उसके, है ना, ऐसे मूव कर रहा होता है वो अपना राइट, इनफैक्ट काफी काफी रॉकेट्स राइट टाइम ढूंढ रहे होते हैं, राइट पॉइंट ऑफ टाइम ढूंढ रहे होते हैं, जब वो अर्थ की फील्ड से बाहर निकल पाए, एंड वो तब तक अर्थ के राउंड लगा रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एक एयरपोर्ट पे एक प्लेन तब तक राउंड लगाती रहती है जब तक उसे रनवे क्लियर ना मिल जाए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो, यस सर। है ना? तो ये Yes, sir. चीजें हैं, ये चीजें बाहर के मतलब एक्स्ट्रा चीजें, सर बट ये मिसाइल के साथ भी सेम होता है? क्या, सर ये चीज मिसाइल के साथ भी सेम होती है सर? मिसाइल्स आर अ डिफरेंट थिंग, मिसाइल्स आर अ डिफरेंट थिंग, उसमें आप उसे 90 डिग्री हॉरिजॉन्टली फिर लॉन्च कर सकते हो, एंड मिसाइल्स कैन बी लॉक्ड टू फॉलो सर्टेन पाथ्स, एंड एडवांस मिसाइल कैन फॉलो एनी इंटेंडेड पाथ, ठीक है, तो किसी पाथ में जा सकती है, तो दे आर डिफरेंट बिट डिफरेंट, ओके। सर रिलेशन है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? तो चलो बोलो, फिबोनाची स्पाइरल का इसमें कुछ रिलेशन है मेरे को, क्योंकि थोड़ा बहुत। समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो एक बार। तो फिबोनाची स्पाइरल जो है, हाँ गोल्डन हाँ हाँ हाँ, रेशियो, उसका इससे अच्छा, कुछ relation? that is basically golden ratio, that is a complete different concept, ठीक है, that is a 110% different concept, that is golden ratio, सुना है किसी ने? हाँ जी सर। गोल्डन रेशियो सुना है ना? तो गोल्डन रेशियो जो है वो मेरा, अब फिबोनाची जो सीक्वेंस है आप पढ़ो, मतलब पढ़ोगे तो कभी नहीं हो, वो तो जनरल बात है, बट अगर कभी मन करा, हमारे पास टाइम हो, तो मैं आपको बताऊंगा। गोल्डन रेशियो उस पे बेस्ड, स्पाइरल पे बेस्ड होता है, ठीक है, ऐसे करके एक स्पाइरल बनता है, एंड देन एक रेशियोज होती है, ठीक है, और इस प्रोपोर्शन में जो भी चीज, जैसे जो भी पेंटिंग्स होती है, या जो भी आप लोग जैसे कुछ इमेजेस देखते हो, नेचर में जो चीजें देखते हो, a lot of things that we find attractive are in golden ratio, ठीक है, तो दैट इज अ रेशियो बेसिकली, जो मतलब कि कैसे, मतलब आपका फेस भी जो होता है, हम लोग का ह्यूमंस जिन फेस को हम अट्रैक्टिव समझते हैं, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड गोल्डन रेशियो। सो दीज आर हायर लेवल कॉन्सेप्ट, टू बी ऑनेस्ट दीज आर सम कॉन्सेप्ट जो जनरल बातें हैं, हम कभी कोर्स में नहीं पढ़ते, किसी कोर्स में नहीं पढ़ते, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। तो सर ये ऐसा मतलब गैलेक्सी के स्पाइरल और ये सारा कुछ भी जितना आई नो इज रिलेटेड टू फिबोनाची स्पाइरल? ना, इट्स नॉट बेसिकली रिलेटेड, इट्स लाइक मेकिंग, मैं बताता हूँ वो क्या होता है, कि व्हेन यू मेक अ पैटर्न, ठीक है, इट्स लाइक एनालिसिस, व्हेन यू मेक अ पैटर्न, आपने एक मॉडल बनाया कि मैं इस चीज को, अट्रैक्टिव कब होती है चीजें, ठीक है, आपने एक मॉडल बनाया अट्रैक्टिव कब होती है चीजें, आपने कहा जब वो गोल्डन गोल्डन रेशियो में होती है। अब मैं हर रैंडम चीज पे गोल्डन रेशियो लगा के देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या जिसमें गोल्डन रेशियो है वो चीज मेरे को अट्रैक्टिव लग रही है, देन मैं बोलता हूँ हाँ यार मेजोरिटी चीजें ऐसे ही होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो मैथमेटिकल चीज है, फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो आर मैथमेटिकल थिंग्स, ऐसा नहीं यूनिवर्स में ये सब पहले से एग्जिस्ट करती है, दिस इज ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिवर्स एंड व्हाट वी फाइंड अट्रैक्टिव, ओके। सर सेम विद सैटेलाइट्स, वो लाइक अर्थ के ऑर्बिट में move करती है। सैटेलाइट्स का भी ऑर्बिट आने का यही बात होता है बेसिकली, बस वो ये यहाँ पे जैसे इसकी ट्रेजेक्टरी बाहर चली गई, वो नहीं होता है, वो फॉलो करती है, और वो कॉन्स्टेंटली, जैसे अगर आपको बताओ सैटेलाइट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती है विद द स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ अर्थ, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा सैटेलाइट जो, मान लो यहाँ पे मेरा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है मेरी,
वो इंडिया के ऊपर ही रहे। इसका इसका मतलब क्या है कि मुझे उसे एक कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ाना है, जो वो कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, जो अर्थ की स्पीड है, क्योंकि अर्थ जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, अगर ये उस स्पीड से रोटेट नहीं करेगा तो वो उस एक लोकेशन पे नहीं आ पाएगा सिग्नल, ठीक है, जो इंटेंडेड। दीज आर हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स आई एम अगेन से, जो आप लोग ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, हाउ दिस वर्क एंड मतलब कैसे सैटेलाइट्स लॉन्च होती है, there are different levels of satellites, different level types of satellites and a lot of stuff that जो आप में भी सर ये कंप्यूटर भी एक साइंस। सर करियर ऑप्शन टाइप होता है। दिस इज द कंप्यूटर साइंस में आप ये पढ़ोगे, जैसे हार्डवेयर बेस में पढ़ोगे, तो आप लोग जब अगर किसी को क्या बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह उसमें इंटरेस्ट है, उन सब चीजों में पढ़ोगे तो काफी मजेदार चीज है। सर अभी ये के एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। हाँ हाँ, तो अभी के लिए हम इन सब चीजों पे पॉज डालते हैं और अपने कोर्स पे दोबारा आते हैं एंड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, a cyclist goes once around a circular track of diameter 105 meter in 5 minutes. Calculate his speed. ओके चलो ये ट्राई करो जल्दी से, 5 मिनट है आपके पास, ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर आपने सर क्या लिखा, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 105, सर आगे मीटर लिखा है, मीटर लिखा है, ओके। सर मिलीमीटर है या मीटर है? मीटर मीटर, एम सिर्फ एम लिखा है मतलब मीटर। इन है, वो नेक्स्ट चीज जो लिखी है वो इन है, ठीक है। सर मेरा आंसर आ गया, बट डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में आया है। आ सकता है फ्रैक्शन, Decimal कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक पाई एज 22/7, बाय द वे 22/7 ले लो पाई, है, तो पहले बता। 22/7। तो और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तीनों ट्राई करो एंड देन तीनों साथ में डिस्कस करें। कैलकुलेट the tip, the speed of tip of सर मेरा सर फर्स्ट हो गया सर, पर मेरा 2 आंसर आ रहे हैं। दो आंसर आ रहा है मतलब? सर मतलब मेरे को पता ही नहीं है कौन सा सही है सर। अच्छा अभी देखते हैं, कोई नहीं, अभी नेक्स्ट ट्राई करो। सर मेरा आंसर कुछ ज्यादा ही आ रहा है। कोई नहीं, आ सकता है।
5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5-6 मिनट ले लो। वी विल बी रेज्यूमिंग, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे 5 मिनट बाद अभी से, विच इज 57 पे, 757। सर सेकंड वाला क्वेश्चन तो सर बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आता, कोई नहीं, अभी करेंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें टाइम कितना दिया हुआ है, मतलब लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड में टाइम स्पेसिफाइड नहीं नो है। क्लूज, नो क्लूज, तभी तो मजा है। क्वेश्चन दिमाग लगाओ, जितना लगता है लगाओ, एंड देन ट्राई करो, मजा आएगा। 5 मिनट सोचो, सोचो इसके बारे में जितना सोच सकते हो, एंड देन करेंगे। तो समझ में ओके, तो आ गया। क्या बोल रहे हो? तो समझ में आ गया। अच्छा, ओके, वेरी गुड। सो हो गया। वेरी गुड, और सब भी ट्राई करो, भी है 5 मिनट आपके पास। सर ये लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन सर एक ही क्वेश्चन है, दोनों अलग है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है। ट्राई करो, कोई नहीं, अभी करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। 2 मिनट और बस। So done. अच्छा, ओके, सब यहाँ देखेंगे आप, एक बार सब यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड। ओके, इसको नीचे। सो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सर्कुलर ट्रैक में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर मुझे दे रखा है 105 मीटर, ठीक है। और इसने इसे पूरा करने में कितना टाइम लगाया, टाइम कितना लगाया, 5 मिनट, है ना। तो स्पीड क्या होती है मेरी, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes, sir. और सर्कुलर मोशन में क्या है मेरा, 2 पाई आर, By upon. यूनिफॉर्म, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है मेरा। ओके देन, तो मेरा ये आया 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरा कितना है, आर इज इक्वल्स टू d/2। ठीक है, d/2 इज व्हाट, d/2 इज व्हाट, यहाँ पे 105 लिख देते हैं। ठीक है, 105 सर बाय 52.5। आर इज इक्वल्स टू d/2। हाँ नहीं, अभी डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, एक साथ सारे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5, है ना, है ना। ओके सर। सर मैंने थोड़ा सर अलग कैलकुलेशन करी। कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, देखो फाइनल आंसर सेम आएगा, अभी देखना। ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आया मेरा, 7 7 5 जा 35 2 11। ठीक है, तो मेरा आया 5 3। ठीक है, 66 मीटर पर मिनट। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? मेरा तो अलग आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के? सर मेरा सर यही आ रहा है। आपका यही आ रहा है, वेरी गुड। आपका क्या आ रहा है शिवांश, आपका क्या आ रहा है? मेरा तो 3234 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं सर। तो फिर क्यों आ रहा है? वो तो नहीं आना चाहिए। ये 7 सर से कट गया। हाँ बोलो, बोलो, बोल रहे थे कुछ लोग भी। सर मैंने 5 मिनट्स को सेकेंड्स में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको 60, हाँ सॉरी 66 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी ये आ जाएगा मेरा 0.1 मीटर पर सेकेंड, है ना, सॉरी 1.1 बोल रहा हूँ, यस सर 1.1। सर अगर 11.1। 66 पे छोड़ दिया तो सर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं सही बात, इसमें कोई यस सर दिक्कत मेरा ये आ रहा है। ठीक है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड ये करना, क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट है ना, मीटर पर सेकंड की स्पीड की एसआई यूनिट है, तो इसलिए इसमें कर दिया। ओके, आई वुड रिकमेंड डूइंग दिस, बट ये भी आंसर सही है। सर मेरा यही आ रहा है 1.1 मीटर पर अच्छा, सर वेरी गुड, बोलो। सर अभी हमने लाइक 5 से डिवाइड किया, हम अगर ये करना है तो सर सीधा हम 300 से उसे मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने? सर अभी आपने डिवाइड कर दिया था लाइक लास्ट में आपके 5 से 60 से, अच्छा मैंने 60 से डिवाइड करा, 5 से कहाँ करा? हाँ नहीं, हाँ समझ गया मैं, हाँ 300 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ओके, यस हाँ नहीं सही बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये समझ आ गया अगर सबको? बोलो, यस शिवांश सर। कैलकुलेशन चेक यस कर सर। रहे हैं आप? हाँ जी सर, कर ली, पता चल गया। ठीक है, ओके, चलो अब आगे करते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट मेरा कह रहा है कि हम, हाँ, कैलकुलेट द टिप ऑफ स्पीड ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मेरी एक वॉच है, ठीक है, वॉच में मुझे पता है कि मेरी एक सेकंड की होती है, एक आर की होती है, एक आर की होती है, एंड एक मिनट की होती है, राइट? ठीक है, मान लो मैं इसको मिनट की बनाऊं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मुझे वॉच की लेंथ दे रखी है कितनी, वॉच की लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वॉच की मेरी लेंथ क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है ना, हाँ ना, हाँ जी सर। यस सर। डायमीटर यस है, सर। ओके। अच्छा, अब उसने मेरे से पूछा है कैलकुलेट द स्पीड, ठीक है, स्पीड निकालनी है मुझे, स्पीड ऑफ सेकंड की टिप की स्पीड पूछी है मेरे से, ठीक है, सेकंड की टिप एज को छूटती है ऑलमोस्ट, तो वो पूरा मेरा सर्कमफेरेंस जो इसका होगा वही होगा, तो मेरा v क्या होगा, सर्कमफेरेंस 2 पाई r हमें पता है डिवाइड बाय t। अब स्टूडेंट सब कुछ से पूछ रहे हैं, टाइम मुझे नहीं पता, ठीक है, टाइम मुझे नहीं पता यार, मेरे पे क्लॉक है, टाइम इज द ओनली थिंग आई नो, टाइम इज द ओनली थिंग आई नो, ठीक है। अगर ये एक पूरा रोटेशन लेगी तो इसने कितने सेकंड्स कवर करे? 60।
60 सेकेंड्स एग्जैक्टली। ठीक है, तो वन रोटेशन इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये मेरा 2 इंटू 22/7 इंटू 15/20, क्यों? क्योंकि 1.5/2 इज 15/20 होल डिवाइडेड बाय 60, है ना, है ना? ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मेरा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर Yes. है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नोट नो करना है सर। कर लो। नो सर। ओके, तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा आज का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा सेम ही है। अब इसमें क्या बोला है इसमें, हैंड ऑफ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। अब इसने क्लॉक की लेंथ दी थी, ठीक है। अगर मैं इसमें बनाऊं तो इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे लेंथ दे दी इसकी, ठीक है। तो मुझे रेडियस पता चल गया, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये घड़ी की मुझे लेंथ दे दी तो ये 5 सेंटीमीटर है, मुझे आर वैसे ही पता चल गया, ठीक है। एंड ये क्या बोला है, मिनट्स हैंड, ठीक है, मिनट्स हैंड बोला है, तो मैं मिनट के फॉर्म में लिखूंगा। तो एस सॉरी v इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। और यहाँ पे मेरा 2 पाई है, 2 इंटू पाई इंटू 22/7 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है मेरा, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है मेरा, यहाँ पे है कितना है 60 मिनट्स ना, हाँ जी सर, मैंने 60 की। 60 मिनट्स है। ओके, तो अगर ये 60 मिनट्स है, ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा 2 इंटू 5 इंटू 22/7, ठीक है। और सॉरी, ये मेरा था 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर था। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या है इससे, इससे मेरा फाइनल आंसर क्या है, जल्दी बताओ। 2 इंटू 22/7 3.89 मीटर पर सेकंड है। 3.89। अच्छा, तो आपको आया 3.89 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी सर, पर सेकेंड है पर मिनट? तो मैंने पर सेकंड में कन्वर्ट पर किया सेकंड था। में कन्वर्ट करा है, पर सेकंड में तो आंसर गलत आ रहा है। एक सेकंड, पर सेकंड में अगर मैं करूं तो ये आएगा मेरा 2 इंटू 22/7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, एक 60 था एंड सेकंड में कर दिया तो एक और 60 आ गया, है ना। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना, मेरा तो 8.7 क्या क्या बोल रहे हो? सर, मेरा 8.7 सर। हाँ बोलो बोलो, 8.7 इंटू इंटू व्हाट, 8.7 आ रहा है बस, 8.7 मीटर पर सेकेंड। कौन बता रहा था आंसर? नील आप बता रहे थे, आर्यन बता रहा था? सर मैं म्यूट पे बोल रहा था। सर बोलो। 8.7 हाँ, सर 10 10 क्या मतलब, समझा नहीं। सर ये आंसर आएगा आपका, ये आएगा आपका 0 सेकेंड 0, 10 टू द पावर 3 करके सर आ रहा ये आएगा आपका आंसर फॉर योर 0.00, ठीक है, 0.0087, ठीक है, 0.0087 ये आएगा आपका मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना है, ये कितना है 8.7 मीटर पर सेकेंड, है ना। जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा 0.87 आ रहा है। 0.87 आ रहा है, एक दोनों 60 को डिवाइड करने के बाद यस सर। 0 0 2 0 हटे, आपने 2 0 इंक्लूड नहीं करे होंगे इसके जो 0 0 थे, है ना। यस सर। हाँ, तो इसके जो 2 0 थे वो इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सब करो जल्दी, पहले कैलकुलेट करो ये,
सब जल्दी से कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन है सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 10 इसका सर आगे कुछ नहीं होगा? आगे कुछ नहीं होगा। आगे क्या होना, बेसिकली अगर आप चाहो तो इसको मैं सिंप्लीफाई और कर दूं तो 2 3 11 3, तो आपको क्या करना है 11 5 55 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 कितना हुआ मेरा, हाँ ठीक है, तो 7 इंटू 9 इंटू 100 तो मेरा है ही, ठीक है, 100 को छोड़ देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 63 आया, एंड उसके बाद आप वो कर लो, डिवाइड कर लो, प्रॉपर डिविजन, दिस इज व्हाट 55, एंड इसको आप किससे करोगे 63 से डिवाइड, तो 0.8, और ये आएगा फिर, हाँ ठीक है 0.8 आएगा आपके, आगे आप सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। आगे मुझे कैलकुलेशन करने की दिक्कत तो जरूरत नहीं है। नो सर। चलो सबका हो गया, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन भी करनी है क्योंकि पेपर में करोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। सबका हो गया? यस सर। शिवांश, श्लोक, हाँ जी सर। हो गया, कर लिया कैलकुलेट? श्लोक कैलकुलेट कर लिया? सर कर लिया मैंने भी कैलकुलेट। ओके वेरी गुड, ये हो गया। तो देन इसी के साथ आज हमारी मोशन पूरी कंप्लीट हो गई है, हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर किसी को लगता है कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, कोई टॉपिक नहीं रह गया है कि सर ये नहीं हुआ या ये मेरे को समझ नहीं आया, हम लास्ट एक और क्लास ले लेंगे मोशन की, ठीक है, उसमें मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट भी सॉल्व करना, उसके भी डाउट्स ले लेंगे, उसके बाद हमारा फॉर्मली मोशन भी खत्म हो जाएगा। ओके ओके सर। सर मेरे को हाँ बोलो। सर वेबसाइट में जो सर एक प्रॉब्लम आ रही है हाँ बोलो क्या हो गया? सर, मैं सर जब क्लिक करता हूँ एमसीक्यूज पे एक ऑप्शन सर वो सबमिट ही नहीं होता है, और सर फिर जब दूसरी पे करता हूँ तो हो जाता है, और वो फिर सबमिट नहीं होता है मतलब क्या बोला आपने? सर नीचे ऑप्शन आता है ऐसे सबमिट करने का, तो जब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो हाँ सर तो अच्छा, फिर वो मेरी एक बात सुनो, मुझे एक मैसेज ड्रॉप करो, हम ना एक सेशन रखते हैं, ठीक है, सुबह में बैठेंगे, मैं सबके साथ एक एक पर्सनल सेशन रखूंगा, एंड आप लोग वेबसाइट की जो जो प्रॉब्लम है ना मुझे बताना, ठीक है, तो मैं आपको उसके वर्क अराउंड करना बताऊंगा, या तो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, तो ऐसे पर्सनल बैठेंगे, ऐसे ना क्लास में फिर क्या होता है आपको ढंग से बता पाता हूँ नहीं मैं, एंड फिर फायदा नहीं होता, तो एक बार पर्सनल 10-15 मिनट बैठ जाएंगे और स्क्रीन शेयर करके आप बता देना क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। यस सर, ओके, अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू स्कूल। बाय बाय।